नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे EMRS और UGC नेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर, जो कि रचना एवं रचनाकार से संबंधित है। और इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में देखने को आपको मिलते हैं, जैसे TGT, PGT किसी भी राज्य की हो, फिर KVS, NVS, DSSB आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार पर हम लोग बात करेंगे और आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते ही होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग बात करते हैं इस 90 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संकलन को लेकर आए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 90 होगी और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों को घुमाया जाता है, आप अभी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी रामविलास शर्मा। जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण बातों को। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा हैं। इनकी एकमात्र काव्य कृति रूप तरंग, एकमात्र काव्य कृति क्या है? रूप तरंग शीर्षक से प्रकाशित है। रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री एवं हंस पत्रिका के संपादक भी रहे। ठीक है, तो फिर और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी बहुत जरूरी है। रामविलास शर्मा के संबंध में प्रथम कविता आशा है, सिलहार, किसान, कवि और उसका पुत्र, कलयुग, जल्लाद की मौत, श्रेष्ठियों के देवता तथा हड्डियों का ताप इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। दिनकर को मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्धि मिली है, किंतु इन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य तथा लघु कथा जैसी गद्य विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो आलोचना ग्रंथ काव्य की भूमिका पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। लघु कथा संग्रह की बात करें तो उजली, आग। सांस्कृतिक ग्रंथ में संस्कृति के 4 अध्याय, हमारे सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। इसके अलावा दिनकर के यात्रा वृत्तांत, देश विदेश, मेरी यात्राएं, फिर संस्मरण भी हैं। क्या क्या हैं? लोकदेव, नेहरू, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। रेडियो रूपक भी हैं, हे राम। फिर निबंध संग्रह भी हैं, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवणम, वेणु वन, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिक बोध, धर्म नैतिकता और विज्ञान। इस प्रकार जितने भी यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेडियो रूपक, निबंध संग्रह और सांस्कृतिक ग्रंथ, लघु कथा संग्रह और आलोचनात्मक ग्रंथ किनके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के। ये तो हुए रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में। अब जानते हैं अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब सही नहीं है। कौन सा असत्य है उसे आपको छांटना है और बताना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सुमेलित नहीं है कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, श्रृंखला की कड़ी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, सही है। नया साहित्य, नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी की है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का है। तो जानते हैं श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी है? श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। शेष युग्म सही हैं। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय की नहीं है, किनकी है? महादेवी वर्मा की।
अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से उसी प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। पल्लव, पंत, दीपशिखा, महादेवी वर्मा, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक, परिमल, निराला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की नहीं है। आखिर किसकी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। यह 1909 ईस्वी में इंदु में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था। किसमें? इंदु पत्रिका में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका परिमार्जित और परिवर्धित खड़ी बोली संस्करण नवंबर 1914 ईस्वी में प्रेम पथ नामक से उसका अपशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ब्रजभाषा के प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियां हैं, जबकि ग्रंथावली में 465 पंक्तियां हैं। शेष युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से उसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं आप, साहित्य सार मोतीराम का है, कवित्व रत्नाकर सेनापति का है, गंगा लहरी पद्माकर का है। इस प्रकार 3 विकल्प सही है और एक असत्य है, यानी सुमेलित नहीं है। तो जानते हैं छंदसार किसकी रचना है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो विस्तार पूर्वक जानते हैं बारी बारी से। छंदसार सुरती मिश्र का पिंगल विषय ग्रंथ है ना। फिर है, इस ग्रंथ का रचनाकाल संवत 1785 विक्रमिक के पहले होना सिद्ध होता है। छंदसार में छंदों की कुल संख्या 267 है, लेकिन अगरचंद नाठा ने इसके केवल 122 पद्यों का ही उल्लेख किया है। छंदसार में 2 बार मंगलाचरण आया है। इस ग्रंथ के आदि के पहले कृष्ण की वंदना की गई है। फिर 59 छंदों के बाद गणेश की वंदना की गई है। कितने छंदों के बाद? 59 छंदों के बाद गणेश की वंदना की गई है। कुछ पुस्तक में छंदसार के लेखक वृंदावन दास की संभावना व्यक्त की गई है, उस युग में सुमेलित है। बाकी जो युग में है सभी सुमेलित हैं, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। जो नहीं है रहता है और विद्यार्थियों को कई बार नहीं दिखता है, और जो सही होता है उसे टिक लगा कर आ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा प्रश्न का उत्तर सही हो गया। तो इस प्रकार के छोटे छोटे तथ्यों पर आपको ध्यान देना है। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है आदर्श हिंदू, राधा कृष्ण दास, नरेंद्र मोहिनी, देवकीनंदन खत्री, अधखिला फूल, अवध्या सिंह उपाध्याय, गुप्तचोर, गोपाल राम गहमरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का नहीं है। बाकी सब सत्य हैं, सही है। तो आखिर आदर्श हिंदू कृष्णदास किसकी रचना है, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास की नहीं है, बल्कि किसकी है? लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। इस उपन्यास में तीर्थ स्थलों पर सक्रिय धूर्त साधुओं और लुटेरे पंडों पुजारियों के व्यवहारों का चित्रण है। शेष युग्म सुमेलित हैं, है ना। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से वैसा ही प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह की नहीं है। तो फिर आखिर किसकी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की है, कल सुनना मुझे धूमिल की है, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का है। विकल्प डी, उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह की नहीं है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किसकी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है। इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शेष युग्म सम्मिलित नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। फिर है
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं, कौन है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे काव्य कृति के रचनाकार कौन है, राजेश जोशी। तो जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। एक दिन बोलेंगे चांद, एक दिन बोलेंगे पेड़, माफ़ कीजिएगा, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। चांद की बर्तनी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी तथा दो पंक्तियों के बीच इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जादू जंगल, अच्छे आदमी तथा टंकार का गाना इनके चर्चित नाटक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और आप इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी नहीं है पूछा गया है, तो नहीं पर आप विशेष ध्यान देंगे। नहीं है पूछा गया है। ढुलाए वाली बंग महिला की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, यह भी सही है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है। और पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास, ये गलत है, यानी यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो जानते हैं आखिर पंडित और पंडितानी किसकी रचना है, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। पंडित और पंडितानी कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक गिरिजादत्त वाजपेयी हैं। यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी माना जाता है ना। फिर है अगला प्रश्न, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा गया है, नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, नहीं है पूछा गया है। झीनी झीनी बीनी भदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है, और ये तो दोनों सही है। फिर है अगला विकल्प, भैया दास की माड़ी भीष्म साहनी की है, यह भी सही है। और अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष की है, ये गलत है। आखिर किसकी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला दीवाना किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। शंकर शेष के प्रमुख नाटकों में रक्त बीज, अरे, मायावी सरोवर, कोमल गंधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, घरंदा तथा बंधन अपने अपने हैं। बाकी सभी शेष युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, बिल्कुल सही है। प्रेम सागर लल्लू लाल की, ये भी सही है। नसिकोतोपाख्यान सदल मिश्र का है, ये भी सही है। लेकिन सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह की नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी तो होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। सुख सागर सदा सुखलाल की कृति है, न कि राजा लक्ष्मण सिंह की। किसकी है, सदा सुखलाल की कृति है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं, कौन है बताइए। वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र वर्मन, शंभुनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को इनसे संबंधित। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। नवगीत परंपरा की शुरुआत लगभग 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक कृति से मानी जाती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह संजीवनी कहाँ है, नवगीत परंपरा में है। फिर शंभुनाथ सिंह समय की शिला पर, वीरेंद्र मिश्र की गीतम। इसके अलावा रमानाथ अवस्थी के हंस अकेला, फिर गोपाल दास नीरज के प्राण गीत भी रचित हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं है पूछा गया है, इसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र की है, ये जो है बिल्कुल सही है। याद हो कि ना याद हो दुधनाथ सिंह की, ये तो गलत है, दुधनाथ सिंह की नहीं हो सकती। बाकी लौटकर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन की है, ये सही है। सुधिया उस चंदन के
वन की विष्णुकांत शास्त्री की है। तो बात करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर याद हो कि ना याद हो। ये जो विकल्प है असत्य है, सुमेलित नहीं है। तो आखिर किसकी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं विस्तार पूर्वक। याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जयचंद प्रकाश मधुकर कवि की नहीं है। बाकी खुमान रासो दलपति विजय की है, विशलदेव रासो नरपति नाल की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। ठीक है, तो जयचंद प्रकाश किसकी है इसे जानना बहुत जरूरी है। तो आदिकालीन रचना जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। कौन है? भट्ट केदार। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा गया सुमेलित नहीं है। चंदन वाला रास आशु कवि की है। क्या है बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है, चंदन वाला जो रास है आशु कवि की है, ये सही है। फिर रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है, ये भी सही है। लेकिन स्थूलिभद्र रास जिनदत्त सूरी की नहीं है और भरतेश्वर बाहुबली रास तालिभद्र सूरी की है। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है गलत है। आखिर स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्थूलिभद्र रास की रचना जिनधर्म सूरी ने की थी, न कि जिनदत्त सूरी ने। शेष युग्म सुमेलित है, यानी इसकी अगर बात करें तो इसका सही उत्तर स्थूलिभद्र रास की रचना कौन किया था? जिनधर्म सूरी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूजीसी नेट और पीजीटी में अवश्य देखने को मिलते हैं और बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न आपको इस प्रकार के मिले होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, विश्वास है और ऐसा प्रश्न देखा गया है। बात करते हैं सुमेलित करना है इसे, तो सुमेलित कैसे करें। सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत बताइए इसका क्या होगा। गोविंद वल्लभ पंत की तो एक का जो है वरमाला हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत वरमाला। फिर है यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 का ई हो जाएगा, 2 का ई। फिर 3 का अ और 4 का ई, 3 का अ और 4 का ई। इस प्रकार ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर है अगला प्रश्न, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको मिलान करके। गोविंद वल्लभ पंत वरमाला सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, ये भी सही है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मोतीराम, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मोतीराम, रस रस भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, चिंतामणि ने काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी तथा छंद विचार लिखा है। मोतीराम ने रसराज, ललित ललाम, सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। भूषण ने शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्र साल, दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश तथा रसलीन ने अंग दर्पण और रस प्रबोध स्फुट छंद लिखा है। रस रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा है। अतः विकल्प ए का जोड़ा सही है। विकल्प ए का जो जोड़ा है ये
सही है, चिंतामणि काव्य प्रकाश, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18, ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। फिर से उसी प्रकार के प्रश्न पूछा गया है, सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, 1 का यानी प्रेमचंद का शतरंज के खिलाड़ी, भली भांति आप परिचित होंगे। अ का 2 का जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, फिर भगवती प्रसाद का निंदिया लागी, फिर है 4 का अपना अपना भाग्य। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। फिर से उसी प्रकार सुमेलित करने को आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत आ गया। दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, मेरी तीर्थ यात्रा। फिर है 3 का वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रताप नारायण मिश्र दांत, है ना। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी, मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र दांत। इस प्रकार सुमेलित है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, फिर से नहीं है दिया है, जिसको आप ध्यान देंगे। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामधारी सिंह दिनकर की है, क्या है बताइए। सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का है। आत्मनेपद अज्ञे का है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। इस प्रकार विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन असत्य है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21, सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मिलान कीजिए। विकल्प सी 1 का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। यानी साये में धूप दुष्यंत कुमार, शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा और अपनी शताब्दी के नाम दुधनाथ सिंह और मछलीघर विजयदेव नारायण। इस प्रकार कुट सही विकल्प सी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। इस प्रकार के प्रश्न सिर्फ आपको यूजीसी नेट में अत्यधिक देखने को मिलेगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जो रचना एवं रचनाकार से संबंधित है। और ईएमआरएस में तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, बताइए कौन सा होगा। 22 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए मिलान करते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, उलाहना पंचक आमिर अली मीर, मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे, याद रखेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, बताइए क्या सही है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन असंगत पूछा गया, ध्यान देंगे।
फूल नाम है एक, फूल नाम है एक त्रिलोचन का है, ये भी सही है। फिर है नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है, ये भी सही है। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। आखिर किसकी है ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, तो जानते हैं। लोग भूल गए हैं प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है, जबकि शेष काव्य व रचनाकार का युग्म संगत है, यानी सत्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करते हैं रघुवीर सहाय से संबंधित, तो सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, ये कृतियाँ किनकी है? रघुवीर सहाय की है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश, इतने अपने पास, ये सब काव्य कृतियाँ हैं किनके? शमशेर बहादुर सिंह की। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया है, कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? आज का जो टॉपिक है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार के टॉपिकों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पर केवल पढ़ के रह जाते हैं बच्चे, और ऐसे रचना और रचनाकारों पर ध्यान कम देते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी में आपका मार्क्स गेन कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग किसकी रचना है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? विकल्प सी, अजय खंडहर निराला की नहीं है। बाकी मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की है, पिघलते पत्थर रांगे रांगों की है, और प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि असत्य है। अजय खंडहर रांगे राघव की रचना है। किसकी है? रांगे राघव की। फिर बात करते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, लक्षण ग्रंथ और आचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार रसिक प्रिया केशवदास, काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मतिराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर बात करें तो निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? घरानंद इश्कनामा बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। रसलीन अंग दर्पण ये सही है। रसनिधि रतन हजारा और केशवदास रतन बावनी। इश्कनामा जो है बोधा की रचना है ना? तो जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। इश्कनामा रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि बोधा की रचना है, न कि घनानंद की। विरह बारिश बोधा की अन्य रचना। ये प्रश्न जो है 22 तारीख की परीक्षा में, अगर आप झारखंड पीजीटी बैठे थे तो 22 तारीख की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि तथा जम्बादानी का दावा रखने वाला कवि भी कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा, कंद, रस केली, वल्ली, यमुना रस है ना? अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए इसका उत्तर, कौन सा सुमेलित नहीं है? आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं है। बाकी आलमगीर भीष्म साहनी की है, कैद ए हियात सुरेंद्र वर्मा की है, विशाख जयशंकर प्रसाद की है। जानते हैं विकल्प सी आधी रात रचना किसकी है? इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, न कि लक्ष्मी नारायण लाल की। सिर्फ मिश्र और यहाँ पर लाल दिया हुआ था। ठीक है, इसे आप छोटा छोटा गलतियों को आप देखेंगे और उत्तर सही लगाएंगे। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों में सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ और रचनाकार दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
बताइए कौन सा होगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ का 4, ब का 3, अ का 4, ब का 3 और स का 1 और द का 2, स का 1, द का 2। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना, विकल्प डी। जानते हैं विस्तार पूर्वक। साहित्य सम्मेलन इस प्रकार है: भाषाभूषण, यशवंत सिंह, ललित लाला मोतीराम, काव्य निर्णय भिखारीदास और जगत विनोद पद्माकर की है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देव कवित रत्नाकर, मोतीराम रसराज, भूषण अलंकार प्रकाश, पद्माकर प्रबोध पचासा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, देव कवित रत्नाकर की नहीं है। तो किसकी है, इसे जानना जरूरी है। ये जो है गलत है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवित रत्नाकर ऋतुकालीन कवि सेनापति की रचना है, न कि देव की। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। शेष युग में सुमेलित है ना। फिर अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है, बताइए 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का छिताई वार्ता, है ना। छिताई वार्ता नारायण दास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, स्वर्गारोहण विष्णुदास और पद्म चरित सुधीर अग्रवाल के, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 31। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो गीत गोविंदानंद, भारतेंदु, नागरी नीरज प्रेमदान, पृथ्वीराज प्रयाग, रामकृष्ण दास, आनंद मंजरी, बालमुकुंद गुप्त। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आनंद मंजरी के रचयिता त्रिलोक सिंह ठकुरेलाल, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 31 का विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनंद मंजरी बालमुकुंद की नहीं है। आनंद मंजरी जो है, आनंद मंजरी के रचयिता त्रिलोक सिंह ठकुरेलाल हैं एवं इसी शीर्षक से पंडित अंबिकादत्त व्यास ने भी काव्य रचना लिखा है। शेष युग में सुमेलित है। अगला प्रश्न संख्या 32 ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसका उत्तर कौन सा नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा चित्रावली जो है उस्मान की नहीं है, बाकी सभी सही है। तो चित्रावली आखिर किसकी है ये जानना भी बहुत जरूरी है। मधुमालती सूफी कवि मंजन की रचना है, जबकि शेष रचनाएं सुमेलित हैं। कुतुबुद्दीन की रचना मृगावती भी है, इसे भी जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया है। श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास, आश्चर्य वृत्तांत। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का विकल्प सी। 33 का विकल्प सी। 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार, 32 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मधुमालती कुतुबुद्दीन की नहीं है ना। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, गलती हो गया था। चलिए बात करते हैं 33 प्रश्न संख्या 33 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आश्चर्य वृत्तांत। सौ आजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। शेष युग में सुमेलित नहीं है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। फिर है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए,
अनामिका जो है महादेव वर्मा की नहीं है, बल्कि किसकी रचना है आपको पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बाकी साइंद काकली निराला के, गीना पंत की और झरना जयशंकर प्रसाद की है। सूची 1 और 2 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जूही की कली किसकी है आपको पता होना चाहिए। 35 का उत्तर बताइए क्या होगा। विकल्प ए हो जाएगा। ए का 4 जूही की कली निराला। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत। फिर है नदी के दूत अज्ञे की और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न संख्या 36 की अगर बात करें तो इसमें भी मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए ध्यानपूर्वक, ए का कुंभन दास, मोर पका सिर ऊपर राखियो कुंभन दास की रचना है। फिर कथन है। फिर बी है, बी का 2 बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये बी का बी यानी मीरा की है। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, सी का 4 हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे एक बार, सी का 3 होगा, माफ़ कीजिएगा, सूरदास की है। प्रीति कर दिनी गरे छुरी, ये जो है रसखान की है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का जो उत्तर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का कुंभन दास, बी का मीरा और सी का, माफ़ कीजिएगा, एक बार ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा तो ए का जो है सी में देखिए, ए का 1 यानी रसखान की है, बी का 2 यानी मीरा की है और सी का 4 और डी का 3। थोड़ा सा ध्यान भटकने से इधर उधर प्रश्नों का उत्तर हो जाता है, कृपया क्षमा चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। इस प्रकार की गलतियां और नहीं होगी ऐसा हमें विश्वास है। मोर पका सिर ऊपर राखियों रसखान की है। बसों मारे नैनन में नंदलाल मीरा की है। भक्तन को कहा सिकरी सो काम कुंभन दास की है। प्रीति कर दिल्ली गरे छुरी सूरदास की है। ध्यान भटकने नहीं दीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रीतिकाल के कवि हैं, एक तरफ रचनाएं हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए कौन सा होगा। चिंतामणि, चिंतामणि का क्या होगा, रस विलास। फिर है रसलीन का रस प्रबोध। फिर है भिखारी दास का रस सारांश और मोतीराम का रसराज। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का नहीं है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह है। बाकी मधुमालती मंजन का है, चित्रावली उस्मान का है, मिर्गावती कुतुबन का है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, भावविलास के रचनाकार देव हैं। भावविलास के रचनाकार केशव दास नहीं है, कौन है, देव। बाकी काव्य निर्णय भिखारी दास इसका सही उत्तर, रस रहस्य कुलपति मिश्र इसका सही उत्तर और रस विलास चिंतामणि भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा लहरी रत्नाकर की नहीं है बल्कि पद्माकर की है। बाकी सभी कवि प्रिया केशव दास की हैं, ललित ललाम मोतीराम की है, रस विलास देव की है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है बताइए। सीढ़ियों पर धूप में कृति के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं, है ना, न कि बहादुर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बाकी फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री का है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे यानी धूमिल की रचना है। फिर है भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार हैं, कौन है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार हैं, कौन है आपको बताना है। रचनाकाल है कौन सा है,
1730, 1741, 1750, 1761। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1741। निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी ए का दिव्या यशपाल, तमस फणीश्वर नाथ रेणु, महिला आंचल, माफ़ कीजिएगा ये तो गलत लग रहा है, एक बार अच्छे से मिलान कीजिए। 43 का कौन सा सही हो जाएगा। एक 43 का बी सही होना चाहिए। एक का यशपाल, दिव्या का यशपाल, बी का तमस विष्णु साहनी, सी का फणीश्वर नाथ रेणु और डी का बलचनमा यानी नागार्जुन। ये सही है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पास थोड़ा एक बार मिलान कर लीजिए अच्छे से। दिव्या यशपाल के तमस विष्णु साहनी, महिलांचल फणीश्वर नाथ बलचनमा नागार्जुन। बड़ी सावधानी पूर्वक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, वरना थोड़ा सा गलतियों की वजह से प्रश्नों का उत्तर जो हो जाता है गलती, है ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित। इसका अनुवाद 1988 ईस्वी में अंग्रेजों में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस में मिला कब, 1975 में। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन को दिल्ली के हिंदी अकादमी शिखर सम्मान भी मिला। इस प्रकार के सभी कथन और सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 44 ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, बताइए, फिर से मिलान करना है। विकल्प ए का 3 यानी सूरदास सूरसागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी का 4 उद्धव शतक, सी का 1 यानी कबीर का बीजक और सुमित्रानंदन पंत लोकायतन। अगला प्रश्न है, सूची 1 समूह को मिलान कीजिए और सूची 2 में उत्तर को छांटिए, है ना। तो इसमें है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा लालटेन की छत, निर्मल वर्मा की है। फिर है आपका बंटी, मन्नू भंडारी। फिर है जुगलबंदी, गिरिराज किशोर। और 55 खंबे लाल दीवारें किसकी है, उषा प्रियमंदा की। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, बताइए आप क्या होगा। जी बिल्कुल सही है, विकल्प सी। ए का 2 यानी मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। बी का 3 झूठा सच यानी यशपाल का है। और सी का 1 टेढ़े मेढ़े रास्ते यानी भगवती चरण वर्मा का है। और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं कौन है। मैंने अभी देखा टेढ़े मेढ़े के रास्ते कौन है, बताइए। टेढ़े मेढ़े के रास्ते भगवती चरण वर्मा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, लज्जे जम तू वयम सिंहू जय भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। आदिकालीन रचनाकार हेमचंद्र की है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बताइए किसकी रचना है। 49 का, बताइए इसका सही उत्तर
क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आपको पता होना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन। फिर है रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम। फिर आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। और कलम का सिपाही, अमृत राय। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 की अगर बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है बताइए। आत्मकथा है ना। फिर है आवारा मसीहा, क्या है, जीवनी है। और तंत्रलोक से यंत्रालोक तक, ये क्या है, यात्रा, साहित्य और मेरा परिवार रेखा चित्र है। इस प्रकार विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं सूची 1 का मिलान कीजिए तथा सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 का 3 शेखर एक जीवनी अज्ञे की है। बी का 1 अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से फिर करना है। मंगलसूत्र बताइए किसकी रचना है। अधूरा उपन्यास रहा मुंशी प्रेमचंद का। इरावती बताइए, इरावती किसकी रचना है। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद की है। फिर आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और तमस भीष्म सानी। इस प्रकार विकल्प 52 का बी सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का फिर से मिलान करना है, तो 53 का सही उत्तर कौन सा होगा बताइए। ए का 3 यानी प्रिय प्रवास हरिवोध। बी का 1 रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। सी का 2 यानी मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी के है। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में सही विकल्प चुनिए। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ए का 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा। शेखर एक जीवनी अज्ञे की है। आधे अधूरे मोहन राकेश। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। डी का 3। फिर है सूची 1 के साथ सूची 2 का फिर से मिलान करना है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 55 का बी होना चाहिए। 1 का 2 अरे ओ करुणा प्रभामय अज्ञे की। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। और चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध की है। इस प्रकार विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। बताइए इत्तियलम अज्ञे की है ना। 56 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। इत्तियलम अज्ञे की है। फिर है ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की है। यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें विकल्प डी है जो गलत है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, बाकी सभी सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। 58 का ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा निहार सही है, बाकी मैथिली शरण गुप्त कामायनी बिल्कुल गलत है। जयशंकर प्रसाद की है। तोड़ती पत्थर भी इसकी गलत है। निराला का साकेत नहीं है। तो बता दें आपको कि विकल्प ए का जोड़ा सही है, बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तोड़ती पत्थर किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और निराल साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, बताइए। विकल्प ए प्रिय प्रवास हरिवंश का है, बाकी सभी गलत हैं। सांध्य गीत जो है, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। फिर है आंसू जयशंकर प्रसाद का है। फिर साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, बताइए। इसका जो सुमेलित नहीं है बताना है। विशाखा सिरवाडकर याचा की कृति है, शेष युग्म सही है। विशाखा जो है सिरवाडकर याचा की कृति है, बाकी सभी सही है। सिद्धलिंग पटसेठी का नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्वानिवास मिश्र, सदाचार का ताबिज श्रीलाल शुक्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सदाचार का ताबिज श्रीलाल शुक्ल सही नहीं है। तो सही कौन सा है? उपयुक्त रचनाओं लेखकों के युग्म में विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्य निबंध है, न कि श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवतन शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यादि, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 62 का डी हो जाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच सही युग्म है, बाकी सभी असत्य है, गलत है, असंगत है। जानते हैं विस्तार पूर्वक। सही युग्म इस प्रकार सुमेलित है। प्रताप नारायण मिश्र विलायत यात्रा, रांगे रागा तूफानों के बीच, काका कालेलकर हिमालय यात्रा, और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। फिर है विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, नहीं है पूछा गया है, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, ये तो सही है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, ये भी सही है। व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखाचित्र, ये गलत है। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा, सी और डी। जानते हैं विस्तार पूर्वक। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य रामविलास शर्मा व अमृतलाल लांगर के पत्रों का संग्रह है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा रामविलास शर्मा की है। बात करते हैं सी और डी विकल्प में। व्यक्तित्व की झांकियाँ संस्मरण लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। शांति निकेतन से शिवालिक जीवनी निबंध शिव प्रसाद सिंह की है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, क्योंकि विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, मतलब ये पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार लिखिए। काल क्रमानुसार लिखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, फिर उसके बाद है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, और उसके बाद अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया। चलिए, इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 64 का सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1929 ईस्वी में।
फिर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की। फिर अज्ञेय ने तारसप्तक की रचना 1943 में की और कामायनी की रचना 1936 में हुई। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा रंगमंच की कला स्थापना की, यह कथन किसका है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा, विकल्प डी, रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। यह कथन रामचंद्र तिवारी की है। जानते हैं विस्तार पूर्वक। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है, भारतेंदु की अकेले प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। अपनी पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य में 1955 ईस्वी में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इनके नाटकों को 3 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। 3 वर्ग कौन कौन सा, अनुदित नाटक, मौलिक नाटक और अपूर्ण नाटक। इसमें अनुदित नाटक के अंतर्गत रूपक, विद्या सुंदर, चोर पंचसिका। फिर है मौलिक नाटक के अंतर्गत वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति और अपूर्ण नाटक प्रेम जोगिनी। इसके अलावा पाखंड, विडम्बन, प्रबोध चंद्रोदय, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप, धनंजय विजय, श्रीचंद्रावली, प्रवास नाटक, कर्पूर मंजरी, विशेष्य, विश्ववंशोधम और नवमल्लिका, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, रत्नावली, दुर्लभ बंधु, भारत दुर्दशा, मृछ कटिक और नीलदेवी अंधेरी नगरी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 66, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लल्लूलाल को। लल्लूलाल खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 नायकों में से एक है। इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में भाषा मुंशी रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी, सभा विलास, लाल चंद्रिका, राजनीति, प्रेम सागर तथा शकुंतला नाटक इनकी प्रमुख कृतियां हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 67 पर, रस रतन के रचयिता हैं कौन है, जान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पुहकर। जानते हैं अन्य लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पुहकर कवि ने 1616 ईस्वी में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसने रंभावती व सूरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुरी मैनपुरी के निवासी थे, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न, रन मल्ल छंद का रचयिता कौन है, जयेंदु, बटकेदार, सिरधर, मधुकर, कवि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सिरधर की कृति रणमल छंद है, जो चारनी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक तथा कथावस्तु पर आधारित साहित्यिक रचना है। बात करते हैं अगले प्रश्न संख्या 69 पर, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रांत पथिक। बाकी स्वप्न पथिक और मिलन रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। तो जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। श्रांत पथिक की रचना श्रीधर पाठक ने की है। शेष रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की है। चंदनवाला रास का रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशु कवि। चंदनवाला रास के रचयिता, ये पूछा गया प्रश्न है, अगर आप झारखंड पीजीटी में बैठे थे तो इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दिए होंगे। चंदनवाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आशु की है। इनके अन्य जीवदया रास है। अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाएं हैं इस प्रकार, शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली, जिन धर्मसूरी, स्थूलिभद्र रास और सुमतिगण नेमिनाथ रास। चंदनवाला रास के रचयिता है। फिर वही प्रश्न आया। इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जाता है और इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रामचंद्रिका के रचना समय है बताइए कब है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित है, इसे भी जानना जरूरी है। इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1658 ईस्वी माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है। हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी
साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की रचना है ना। इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है, जैसी की कौन सी रचना नहीं है पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चित्रावली जो है जैसी की रचना नहीं है। बाकी आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत जैसी की रचना है। आखिर चित्रावली किसकी रचना है ये जानना भी जरूरी है। चित्रावली उस्मान की रचना है, किसकी? उस्मान की। जबकि आखिरी कलाम, अखरावट तथा पद्मावत जैसी की रचना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से जैसी की रचना नहीं है, पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जैसी की रचना कौन सी नहीं है, तो बताया गया है। बताइए, जैसी की रचना नहीं है, चित्रावली जो है नहीं है, चित्रावली उस्मान की रचना है, और जबकि आखिरी कलाम, अखरावट तथा पद्मावत जैसी की रचना है। तो फिर से उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, इनमें से जैसी की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, बताइए जल्दी। विकल्प सी, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसकी रचना है, बताइए जल्दी। इंद्रावती छोड़ के सभी जैसी की रचना है। कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मधुमालती जैसी की नहीं है। बाकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम मैंने अभी बताया कि इसका रचना है। फिर मधुमालती का रचनाकार कौन है यह पूछा गया है, तो बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंझन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। जानते हैं विस्तार पूर्वक। मधुमालती 1545 ईस्वी का रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा कोश, चौपाई छंद, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शन, जैन प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखलाई गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए, तो मैंने अभी बताया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी मंझन, है ना। मंझन जो है मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती की रचना किसने की, फिर से वही प्रश्न, इसका भी सही उत्तर मंझन। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। मृगावती के लेखक हैं कौन है, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुतुबन, पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मृगावती के लेखक कुतुबन है। इसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 ईस्वी में हुई थी। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, उसकी खोज में निकल पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को 1501 ईस्वी की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था। कब? एनवीएस प्रवक्ता की परीक्षा में 2019 में। मृगावती के रचनाकार हैं कौन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती। प्रश्न वही है, सिर्फ घुमाया गया है। कुतुबन की रचना कौन सी है, बताइए। फिर से वही प्रश्न, मृगावती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एनबीएस में, केबीएस में, इसके अलावा DSSB में, यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी में। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृगावती। देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को घुमाया जाता है और अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। कि हालांकि आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, कितना भी घुमा दे, लेकिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। केबीएस प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था। फिर है, बात करते हैं इसके अलावा प्रश्न संख्या 87 पर। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है, बताइए कौन है। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शेख नवी। जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जौनपुर जनपद में दोस्तपुर के निकट आदलमाऊ के निवासी सूफी कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 1024 हिजरी विक्रम संवत 1600
1976 में की थी। इसमें रानी देवयानी तथा राज ज्ञानदीप के प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी है। इसमें हिंगलाज का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 88 की अगर बात करें तो चित्रावली किसकी रचना है पूछा गया है। तो चित्रावली जो है किसकी रचना है? विकल्प ए उस्मान की रचना है। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान है। और रचनाकाल कब है? 1913 ईस्वी में। ये गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की 7 अर्धलियों, चौपाई के 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं, के पश्चात एक एक दोहों का प्रयोग किया गया है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप, कासिम शाह के हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। कौन? गोपाल राय ने। जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास प्रेमचंद्र पूर्ववर्ती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी बहुत जरूरी है। परीक्षा गुरु को सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनके रचनाकार श्री लाला श्रीनिवास दास हैं। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार सरदाराम फिल्लोरी हैं। फिर वामा शिक्षक उपन्यास मुंशी ईश्वर प्रसाद तथा कल्याण राय द्वारा लिखा गया है। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊँ, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊँ, काजो बहुते हिंदी भाखेऊँ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी की रचना है, जो कि बुंदेली भाषा में रचित है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर इन्होंने 1157 हिजरी विक्रम संवत 1801 ईस्वी में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालीजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदू भाषा की रचना क्यों करते हो। इससे अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्हें यह सफाई देने की ज़रूरत पड़ी। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊँ, काजो बहुते हिंदी भाखेऊँ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर हैं तो वह हैं नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सजतुल, हकायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी। अनुराग बांसुरी की रचना अवधी भाषा में की गई। किस भाषा में? अवधी भाषा में। माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैं शायद बुंदेली भाषा बोल दिया था गलती से। इसका काल 1178 हिजरी अर्थात 1764 ईस्वी माना जाता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में कुल 90 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा, जो कि रचना एवं रचनाकाल से संबंधित था, है ना। रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आपके परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न लेकर आया था, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी लंबी वीडियो में आप मुझे सपोर्ट किए। मैराथन क्लास पहली बार बनाया हुआ मैराथन क्लास है। इतना लंबा वीडियो, इतना लंबी वीडियो आज तक मैंने कभी नहीं बनाया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का स्नेह और प्यार देते रहें। अगले वीडियो में फिर से और एक मैराथन वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।